गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों, अब शिव जी के ओंकारेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनिए। किसी समय नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर गोकर्ण नाम के शिव की बड़ी पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाके वहाँ भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तो विंध्य पर्वत का यह अहंकार हो गया और नारद जी के समक्ष जाके खड़ा हो गया। नारद जी ने कहा, हे विंध्याचल, तुम अवश्य ही सर्वगुण संपन्न हो, परंतु सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा है और उनकी देवताओं का विभाग है और तुम्हारी कोई गिनती ही नहीं है। सुमेर पर्वत का महत्व सबसे ज्यादा है और तुम्हारा कोई महत्व है ही नहीं, कोई गिनती में नहीं ले रहा है। सभी देवी देवता वहाँ सुमेर पर्वत पर जाते हैं, तुम्हारी वहाँ तो कोई आते ही नहीं है। यह के नारद जी तो वहां से चले गए, परंतु विंध्याचल मन में ऐसा दुखी हुआ, जो मेरा जीवन का धिक्कार है, इसलिए मैं विश्वेश्वर शिव जी की आराधना और तपस्या करूंगा। हमारी कोई गिनती नहीं, कोई हमारी मान्यता नहीं, मैं शिव जी की आराधना करूंगा। ऐसा विचार के वह ओंकार नाम की शिव का पार्थिव मूर्ति बनाया, मिट्टी का। कहीं भी आप देखो मिट्टी का ही शिवलिंग का महत्व है, यही बात है। अब मिट्टी के शिवलिंग से ही जो है ज्योतिर्लिंग हुए या कोई लिंग हुआ है, उसी से हुआ है। किसी ने जो है पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन किया है, जहाँ देखो तहाँ सब जो है लिखा हुआ। कहते पार्थिव मूर्ति बना के उनकी पूजा की। 6 महीने तक नित्य उसने शिव जी की कठिन आराधना की। तो विंध्याचल के इस प्रकार के तप को देख के शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कि हे विंध्याचल, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांग लो। तो विंध्य ने कहा कि हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान कीजिए। हमारा विचार अच्छा हो, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो शंकर जी ने तथास्तु कहा। तो संपूर्ण देवता और ऋषियों ने वहां उपस्थित होकर उनकी पूजा करके प्रार्थना की, आप यही अस्थिर हो जाइए। जब विंध्याचल को वरदान दिए हैं, तो विंध्याचल इतना पूजा पाठ किया है, तो आप यहाँ स्थित हो जाइए। फिर तो भक्त वत्सल शिव जी संसार के सुख के लिए वहाँ ओंकार और प्रणव ये 2 नाम से सर्वदा के लिए वहाँ स्थिर हो गया। तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह दोनों ज्योतिर्लिंग उसके साथ ही है, जो अभिष्ट फल को देने वाले हैं। ये थी आपको ओंकारेश्वर महादेव की महिमा। अब केदारनाथ, केदारेश्वर। सूत जी कहते हैं, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्रिका आश्रम में जाके तपस्या की। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य वहां पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हो करके उनके पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ तो भगवान शिव ने नारायण से वर मांगने के लिए कहा, नारायण आप वरदान मांगिए। तो नारायण भगवान ने कहा, आप साक्षात स्वरूप से यहाँ विराजमान हो चाहिए। मैं बद्रीनाथ में हूँ, आप भी यही जो है विराजमान आसपास में हो जाइए। तो भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से
वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए, जो केदारेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हुआ, जिसको आप केदारनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भी कहते हैं बद्री विशाल केदारनाथ की जय, लगाते हो कि नहीं उसमें? नारायण ने पूजा की थी। एक समय पांडवों ने आपको महर्षि रूप में देख लिया। उसी महर्षि रूप में आप पांडवों को देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भाग के आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जान करके प्रार्थना की कि हे स्वामी, अब आप सदा के लिए विराजमान हो जाए। तो पांडवों के प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तो विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्ति हो गए और अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त किया। हे ऋषिगणों, जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है, यानी मोक्ष पाना चाहता है, तो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दर्शन और पूजन जो है अवश्य करना चाहिए। ये थी केदारनाथ की महिमा। फिर 12 ज्योतिर्लिंग में भीमेश्वर महादेव, भीम शंकर कहिए या भीमेश्वर महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाके करकटी नाम की राक्षसी से भीम नामक दानव को उत्पन्न किया था। एक दिन किसी ने जाकर के भीम राक्षस से निवेदन कर दिया कि राजा तुम्हारे लिए मारन का प्रयोग कर रहे हैं, मारने का प्रयोग, कोई मंत्र का। यह सुनते हुआ राक्षस हाथ में तलवार लेकर के राजा को मारने गया। तो राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा, हे राक्षस अधर्म, मैं चराचर के स्वामी निर्विकार शिवदेव को भजन करता हूँ, जो भक्तों के पालन करता है। मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं है। यह सुन के राक्षस भीम क्रोध से कंपित हो गया। बोला, मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कह के उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठा उन पर प्रहार कर दिया, प्रहार करना आरंभ कर दिया। परंतु उनकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी न थी कि उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिव जी प्रकट हो गए। और राक्षस ने तलवार से चाहा जो पार्थिव शिवलिंग को नष्ट कर दे। बार बार वह तलवार चलाता था, कुछ भी नहीं हुआ। और उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम घोषित करते हुए उस राक्षस से भक्त रक्षा के लिए उनकी तलवार को 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद शिवजी के गण और राक्षसों का बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इस संग्राम में पृथ्वी, आकाश, वायु जितने हैं सभी कांप उठे। उसी क्षण वहां नारद जी आ पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़ सिर झुका के दुख दूर करने वाले शिव जी की प्रार्थना आरंभ की। तो नारद जी की ऐसी प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी एक ही ओंकार में भीम सहित समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। युद्ध नहीं हुआ, एक बार ही ओंकार में, शिव जी तो बलवान थे। उन राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण जंगल में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके लेप से भूत प्रेत और पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से न होता। पश्चात देवता और मुनियों ने शिव जी को वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। जब आप इतने कार्य किए हो तो आप यहीं स्थापित हो।
लोक कल्याणकारी दृष्टि से वहाँ भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग से उपस्थित हुआ, जो सब आपत्तियों को निवारण करने वाला और परम पूज्य है। फिर हमारे बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव सूत जी कहते, मुनियों, अब काशी जी में स्थित अभिभूत शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था, सुनिए। शंकर जी बोले कि हे प्रिय, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला यह सर्वश्रेष्ठ काशी नगर है। यहाँ मेरा ही स्थान है। यही सिद्ध पुरुष आके मेरी अनेक रूप का वर्णन करते हैं। इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र हो या अपवित्र हो या कन्या हो या स्त्री हो, सभी की मृत्यु यहाँ होने पर मुक्ति निश्चित हो जाती है। कहते ये मेरा काशी अत्यंत गोप है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को नहीं जान सकते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन अनेक जन्म को पाके कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने से मिलता है। मुक्ति जन्म अग खान, जो काशी बसिए से रामायण में है। प्राणी कितना ही अधर्म क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति और श्रद्धा से यहाँ रह के मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चना, आराधना, स्मरण एवं तपस्या करते हैं, उनके पुण्य की महिमा कहते हे कल्याणी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रह के कोई जन दुष्कर्म करता है और उसे मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले जन्म में किए कर्म और इस जन्म में किए हुए कर्म, और इन दोनों का फलस्वरूप ये शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। इनसे संचित और क्रियमान कर्म तो दानादि कर्म से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियमान कर्म काशीपुर को छोड़ के अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांत नष्ट नहीं होती। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है, वे दूसरा जन्म पाके काशी में शरीर छोड़ते हैं। वहाँ गंगा स्नान ही संचित और क्रियमान कर्म का नाशक है। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में जन्म मिलता है। जो भाग्यशाली है उसका जन्म काशी में होता है और काशी विश्वनाथ का दर्शन होता है। जो भाग्यशाली है उसी को मिलता है। इसीलिए कोशिश करो काशी विश्वनाथ जाके दर्शन करें, उनकी महिमा अपरंपार है। इस तरह आज की कथा यहीं तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।